बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज क्लास 2 एक्सेस की हम लोग लेंगे। इसमें सीखेंगे कुछ चीज़ें कि हम लोग किस तरह से अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के लिए या किसी शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर हम लोग एक्सेस के अंदर बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सीख कर वो अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आपने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें, क्योंकि वीडियो पूरी वॉच करने के बग़ैर आप ये मुकम्मल अपना सॉफ्टवेयर कभी नहीं बना सकते। इसमें कुछ लोग इस तरह के होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे, उनसे दरख्वास्त है कि वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। जो बिगैनर हैं उन लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो क्या क्या चीज़ें आपने स्टार्ट में जहन में रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या आप बनाएंगे जिसको लेकर आप अपना एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कोई मसला आता है तो मैं उसको रिकवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहले व्यूवर्स, आपने अपने डेटाबेस की मनसूबाबंदी करनी होती है। मनसूबाबंदी से मुराद कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने एक्सेस ओपन कर ली, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। ये कुछ टेबल मैंने बना के रखे हैं आपकी आसानी के लिए। मैं इस पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ईमानतदारी के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप सपोर्ट करें और वीडियो पूरी वॉच करें। शुक्रिया। तो अपना डेटाबेस की आपने सबसे पहले मनसूबाबंदी करनी है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, ठीक हो गया, और उसमें क्या क्या चीज़ें हों। सिंपल ज़बान में आपको बोलूं तो आप सपोज़ कर लें एक ये सर्कल जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आप देखें आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी परचेजिंग में और आपकी सेल्स में, आपके कस्टमर्स के साथ जो ताल्लुक़ होते हैं, एंट्री पोर्ट करने में, उसको बिल बना के देने में। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी हैं और ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर किस तरह से होती हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सेस के अंदर किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए, किसी भी जो आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन तैयार कर रहे होते हैं, उसके लिए आपके पास तकरीबन जो बेसिक होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं: टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज, मॉड्यूल्स। ये 6 चीज़ें जो होती हैं ये 2 ऑप्शनल होती हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं ये बेसिक हैं, जिनको समझ के आप अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ जो आपके पास आ जाती है कि आप एक काम करें कि एक पेपर पेन लें, ठीक है। अपने पास डेटा उसका नोट कर लें कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। मसलन सबसे पहले आ जाती है आपका जो कस्टमर होगा, ठीक है, उसकी मालूमात जो आपके पास होगी उसको आप स्टोर करेंगे, ठीक है। उसको कोई डाक वगैरह भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, एक क्यूरी बनानी होगी, एक फॉर्म बनाना होगा जिसके थ्रू आप उसको जो है उसके साथ कांटेक्ट कर सकेंगे। मेलिंग एड्रेस उसकी तैयार करनी होगी और इसी तरह से आप रसीद बना के उसे देंगे और उसकी डेट वगैरह ऑर्डर की मेंशन करेंगे। तो इसी तरह से जो अगर आप बना रहे हैं कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर जिसमें आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली आपने उसकी टाइम शीट भी जो है वो ट्रैक करने के लिए बनानी होगी। और इसी तरह बाकी जो आपके पास प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक इन्वेंटरी का टेबल होना चाहिए जिसमें आपकी चीज़ें होंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या हैं और उसको मैनेज करने के लिए एक अकाउंट सिस्टम आपके पास होगा। अब नेक्स्ट उन 4 चीज़ों में से पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है टेबल। अब आपने ये चीज़ें अपने पास नोट कर ली हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट में हैं जो आप एंटर करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि हर एक सेम इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग टेबल बनेंगे। मतलब आप गाहक आपके पास एक ही तो नहीं होगा ना, ठीक है, उसके लिए अलग से होगा और जो ऑर्डर आपके पास होंगे उसके लिए अलग से होगा।
और इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो अलग अलग टेबल पे सेम इंफॉर्मेशन एंटर होगी। मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक कस्टमर के ऑर्डर और दूसरा जो है वो कस्टमर। अब देखें, कस्टमर जो आपको ऑर्डर देगा वो सेम ऑर्डर नहीं हो सकता। मसलन एक टाइम उसने एक चीज़ ऑर्डर की है, दूसरे टाइम दूसरी चीज़ ऑर्डर की है, और इसी तरह से जो बाकी कस्टमर्स आपके पास होंगे वो भी अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब ये जिस तरह से आम रजिस्टर्ड में होता है, रजिस्टर के अंदर ये होता है कि मतलब एक बंदे का नाम लिखा होता है और नीचे उसी की सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के जो आप एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, अलग अलग होगा। कस्टमर कोई ऑर्डर भी कुछ भी दे सकता है। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि हर एक जो है वो आपने अलग अलग फील्ड के लिए टेबल बनाना होगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसको आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे टेबल्स के हवाले से। जो लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं उन लोगों को ये पता होगा कि हम लोग अगर ये इंफॉर्मेशन एक्सेल के अंदर देते हैं, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या जो भी हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन जो डेटा पुट कर रहे होते हैं वो डेटा कॉलम कहलाता है। और हम लोग यहाँ पे एक्सेस के अंदर जो टेबल के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे उसको हम लोग फील्ड के नाम से जानेंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स के हवाले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस उसका, सिटी, सुबह उसका, अगर आप फ़ोन नंबर रखना चाहें, फैक्स नंबर, मेलिंग, या जो चीज़ भी मतलब आप उसके हवाले से अपने पास इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो उसे फील्ड के नाम से हम लोग टेबल के अंदर कंसिडर करेंगे और फील्ड के नाम से टेबल के अंदर हम लोग उसको लिखेंगे। आप सिंपल भी रख सकते हैं कि अगर आप सिर्फ नाम एक लिखना चाहें, सिंपल अगर बनाना चाहें तो उस तरह से भी। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि आपको जस्ट कस्टमर को ही टच नहीं करना होता, जो आप एड्रेस या जो चीज़ लिख रहे होते हैं किसी कस्टमर को भेज रहे होते हैं या कुछ, तो उसके अंदर सिटीज़, स्टेट और क्या कहते हैं अपना मोहल्ला, और मोहल्ले के अलावा घर का नंबर, गली का नंबर, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बाज़ टाइम हमें एड्रेस इस हिसाब से भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने कस्टमर्स को देख लें कि किस हिसाब से आपके पास हैं, तो उसी हिसाब से आप जो है टेबल के अंदर ये अपना डेटा तैयार करेंगे। अपने हर ऑर्डर के लिए अपनी हर जो आपने हेडिंग देनी है, मसलन ऑर्डर है, कस्टमर है, इसके अलावा जो आप परचेजिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में हम लोग ज़्यादातर जो है वो कस्टमर को ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कभी भी कस्टमर के टेबल के अंदर जो है वो फील्ड में ही ये उसका ऑर्डर वगैरह पुट नहीं करना कि ऑर्डर नंबर उसका ये है और उसकी आगे अमाउंट ये वो आप उसी के अंदर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप लिमिटेड एक कुछ हद तक यहाँ पे आप ऑर्डर वगैरह उसके डाल सकते हैं। वो भी अगर छोटा मोटा आपका काम है, अगर आप सही तरह से एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं तो रूल इसका ये है कि आपके पास हर फील्ड से रिलेटेड अलग अलग टेबल होने चाहिए। अब व्यूअर्स, जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ आ जाती है, फॉर्म्स बनाने होते हैं आपने। अगर उर्दू में हम लोग इसको कहें कि चार चांद लगा देता है जो आपकी एप्लीकेशंस को, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी खूबसूरती जो है वो जो आप बना रहे होते हैं फॉर्म की, किस हिसाब से आपको चीज़ें नज़र आनी चाहिए, किस हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए, तो उस चीज़ को आप जो है वो फॉर्म्स की सूरत में यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे ये जो पहली वीडियो है इसमें फॉर्म्स के हवाले से मैंने बताया है कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो डेटा आपका होता है उसको डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं, और वो किस तरह से डिस्प्ले होगा ये आप फॉर्म्स के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कंप्यूटर की स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का इसको बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक पेपर लें, रफ सा स्केच बनाएं उसके ऊपर कि हमें जो है वो फॉर्म इस तरह का हमारे पास होना चाहिए। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आपके पास जो फॉर्म बना हुआ है आप उसको देख लें,
अगर स्टूडेंट हैं, आप कोई स्कूल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या किसी किस्म की भी कोई एप्लीकेशन इस तरह की आप बना के किसी को सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आप सर्च कर सकते हैं कि उनकी फॉर्म्स किस तरह के होते हैं, उनके स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने फॉर्म्स को रेडी कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले को, अपने डेटा के डिस्प्ले को तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक हमारा मेन मेन्यू है। मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये हमारे पास मेन मेन्यू आ गया है, ठीक है। मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं उसमें कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप अपना बना सकते हैं। ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करें तो ऑर्डर आपके पास किस तरह से डिस्प्ले होंगे, क्या हिसाब किताब होगा, तो उस चीज़ को आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एडवांस आपको नहीं पता तो बस आप सिंपल इसी तरह से बना लें, सिंपल सा बना लें, जिसमें मतलब कुछ बटन आपके एक मेन मेन्यू का बटन हो जो कि आपको वापस आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे लेके आएगा, ठीक है। और बाकी आप इस तरह से छोटे छोटे रिबन बटन बना लें आप। नेक्स्ट हमें जो चीज़ देखनी है वो रिपोर्ट्स मींस के एंड पे आप लोग जो प्रिंट निकालेंगे, ठीक है, वो किस हिसाब से होने चाहिए। अब कुछ इनवाइस होंगी आपके पास जो आप प्रिंट निकालेंगे और कुछ डेटा ऐसा होगा जो मेल करना होगा आपको, ठीक है। और कुछ इसी तरह से आपके पास आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल की प्रिंट आपने निकालना होगा, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो ये सारा काम आप जो आपके पास अलग अलग कस्टमर्स के डेटा होंगे, आप उन सब को जो है वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ईमेल्स आप किसी को सेंड कर रहे हैं या अपने किसी इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो प्रिंट आए उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग ईमेल्स आपके पास हों, और इसी तरह से आपके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं अगर आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपके पास वो डेटा होना चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर 4 चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट, टेबल जो हम लोगों ने बनाना है। सेकंड, टेबल के अंदर जो फील्ड्स मतलब के नाम, फादर नेम। नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि फॉर्म्स बेसिकली डिस्प्ले करेगा आपकी ये जो टेबल के अंदर फील्ड होंगी, और इसी तरह से जो आप बटन बनाएंगे, जो फॉर्म बनाएंगे, कस्टमर्स का डेटा जो आपके पास रखा जाएगा वो डिस्प्ले किस तरह से होगा, वो चीज़ भी आप लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आता है कि हम लोग प्रिंट को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग आगे देखनी है हम लोगों ने कि आया कि हम लोग किस तरह के प्रिंट चाहते हैं। क्या हम लोग इनवाइस प्रिंट करनी है, जस्ट हम लोगों को जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जो डेटा होता है वो ही चाहिए होगा, और क्या क्या डेटा आप ऐसा है कि जिसको प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। समटाइम कंपनीज़ का ये भी होता है कि वो अपना डेटा जो ईमेल्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर्स के होते हैं उनको भी प्रिंट निकालना चाह रही होती हैं, तो आप उनको सबको इकट्ठा करके किस तरह से प्रिंट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है कि आप प्रिंट किस चीज़ का निकालना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपके पास आपने एक स्केच बना लेना है इसका कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी प्रिंट के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई कमी बेशी हो गई हो इसमें तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इंशाल्लाह इसको फर्दर सीखेंगे, और इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों के लिए आसान होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ईजी हो सके आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आप लोग इस काबिल हो जाएँ कि अपना जो है वो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकें। जज़ाकल्लाह। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर लेक्चर नंबर 1 आपने वीडियोस की नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप उससे देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।